ओम नमः शिवाय दोस्तों। शिवजी ने बताया चिंता मुक्ति का रहस्य। एक समय की बात है, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन वैसे तो सामान्य था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। सुबह उठते ही वह सोचता था कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। दिन भर यही चिंता उसके दिमाग में रहती थी। उसने अपने खेतों की देखभाल, अपने परिवार की जिम्मेदारियों और अपने दोस्तों से मिलने जुलने को भी पूरी तरह से आनंद नहीं लिया। अर्जुन के गांव के लोग कहते थे, अर्जुन तू हमेशा चिंता में रहता है, कभी खुश क्यों नहीं रहता। लेकिन अर्जुन खुद यह समझ नहीं पाता था कि वह क्यों उतना परेशान रहता है। उसे लगता था कि उसकी चिंता भविष्य के लिए आवश्यक है, ताकि वह किसी मुसीबत से बच सके। समय बीतता गया और अर्जुन की चिंता बढ़ती गई। उसकी नींद उड़ गई, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसका मन इतना भारी हो गया कि वह अपने काम में भी मन नहीं लगा पा रहा था। एक रात जब अर्जुन का मन बहुत परेशान था, तो उसने सोचा, ऐसा लगता है कि मेरी चिंता मुझे मार ही डालेगी। मुझे किसी से मदद लेनी होगी, किसी शक्तिशाली से। अर्जुन ने ठान लिया कि वह भगवान शिव के पास जाएगा। उसे पता था कि शिवजी संकट के समय सबसे अधिक मददगार होते हैं। वह गहरी रात में गांव के पास स्थित एक प्राचीन शिवालय में गया। मंदिर शांत और अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दीपक की लौ हल्की हल्की चमक रही थी। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी के सामने खड़े होकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं हमेशा अपने भविष्य की चिंता करता रहता हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और मेरा मन हर समय परेशान रहता है। कृपया मुझे शांति दे। मुझे यह बताइए कि मैं कैसे अपनी चिंता से मुक्त हो सकता हूं। मैं बहुत थक गया हूं। शिवजी ने अर्जुन को देखा। उनकी आंखों में अनंत करुणा और शांतिपूर्ण ऊर्जा झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम अपनी चिंता खुद बढ़ाते हो। तुम कल की कल्पनाओं में फंसकर अपने वर्तमान को खो देते हो। जीवन का हर क्षण सिर्फ वर्तमान में जीने के लिए है। भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे तुम एक खाली झोले में पत्थर डालते रहो और सोचो कि तुम्हारा झोला भारी हो गया है। तुम जानो या ना जानो, पर चिंता सिर्फ तुम्हारे मन का बोझ है जो तुम खुद उठा रहे हो। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, पर हे भगवान, अगर मैं भविष्य के लिए तैयार नहीं रहा तो मुझे नुकसान हो सकता है। मैं कैसे बिना चिंता किए रहूं? शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, चिंता करने से भविष्य बदलता नहीं। केवल तुम्हारे वर्तमान के कार्य और सोच से भविष्य बनता है। अगर तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, वर्तमान में सही निर्णय लो और जो नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दो, तो तुम्हारी चिंता अपने आप कम हो जाएगी। ये समझो कि चिंता केवल मानसिक थकान है, कोई समाधान नहीं है। जीवन में जो होना है वह होगा, और जो होना नहीं है उसके लिए चिंतित होना व्यर्थ है। अर्जुन ने यह बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। उसने सोचा, भगवान सही कहते हैं, लेकिन मेरा मन कैसे शांत होगा? शिवजी ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा था। वह लगातार सोच रहा था कि नदी में उसे क्या मिलेगा, क्या खो देगा। वह इतनी चिंता में था कि उसने नदी के किनारे की सुंदरता को भी नहीं देखा। तभी नदी में एक बूढ़ा साधु आया और बोला, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नदी तो बहती रहेगी, चाहे तुम चिंता करो या नहीं। जो तुम्हें मिलना है वह मिलेगा, और जो खोना है उसे रोक पाना तुम्हारे बस में नहीं। जो वर्तमान में है उसे देखो और उसका आनंद लो। आत्मा में यह बात गूंज गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन की सभी परेशानियां इसी तरह की थीं। उसने अब समझा कि भविष्य की चिंता और अतीत के दुख मन को और अधिक भारी बनाते हैं। असली शक्ति वर्तमान में जीने में है। अर्जुन ने शिवजी से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मैं अपने वर्तमान में जीऊंगा और केवल अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। जो मेरा नियंत्रण है उसमें प्रयास करूंगा, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए चिंता नहीं करूंगा। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा अर्जुन, यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। चिंता मनुष्य के जीवन की ऊर्जा को नष्ट करती है। लेकिन जब तुम वर्तमान में रहते हो, अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों में ध्यान देते हो, तो तुम्हारा मन शांत रहता है।
यही मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। अर्जुन ने यह शिक्षा दिल से स्वीकार कर ली। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने देखा कि जैसे जैसे वह वर्तमान में ध्यान देने लगा, उसकी चिंता घटने लगी। वह अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा, अपने दोस्तों और गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगा और अपनी खेतों की देखभाल में मन लगने लगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन का मन पहले जैसा हल्का और शांत हो गया। उसकी नींद वापस आ गई, उसका स्वास्थ्य सुधर गया और उसका जीवन सुखमय बन गया। वह समझ गया कि चिंता केवल एक मानसिक बाधा है और जीवन की सच्ची खुशी वर्तमान में जीने में है। शिवजी की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य की कल्पना करना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने मन पर भारी मत बनने दो। वर्तमान में जियो। जो क्षण अभी है वही असली जीवन है, उसका पूरा अनुभव लो। कर्म करो, चिंता नहीं। अपने प्रयासों पर भरोसा रखो, परिणाम पर नहीं। जो होगा वही सही होगा। छोटे सुखों की कद्र करो। जीवन के हर छोटे छोटे पल में खुशी ढूंढो। ये खुशी ही सच्ची शांति है। मन की शांति सर्वोपरि है। मानसिक शांति खोने से जीवन में सब कुछ खो जाता है। इस तरह अर्जुन की कहानी ये बताती है कि जीवन में चिंता केवल बाधा है। अगर हम शिवजी की बातों को समझें और अपनाएं तो हमारी मानसिक और आत्मिक शांति लौट आती है। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।